स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और ये दिन देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्पित है। यह दिवस उस महान व्यक्तित्व की याद में मनाया जाता है जिसने भारत को रियासतों के बिखरे हुए रूप से निकालकर एकजुट राष्ट्र बनाया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के केवड़िया में स्थित सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इस एकता की प्रतीक के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती है। इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस वर्ष भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, भारत विविधताओं से भरा देश है, लेकिन जब बात लगती है राष्ट्र की तो हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद सुरक्षा बलों की परेड का निरीक्षण किया और रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें देश भर के लाखों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पूरे भारत में स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, पुलिस और सुरक्षा बलों में एकता की प्रतिज्ञा दिलाई गई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, सरदार पटेल की वजह से आज भारत के पास इतनी विशालता है और भौगोलिक मजबूती है। आजाद भारत के शुरुआती वर्षों में 562 रियासतों का विलय कोई साधारण कार्य नहीं था, लेकिन सरदार पटेल ने राजनीतिक चतुराई, कूटनीति और कड़े फैसलों से उन रियासतों को भारत की मुख्य धारा में शामिल कर लिया। अगर पटेल जैसे निर्णायक नेता उस दौर में ना होते तो आज का भारत शायद इतना संगठित और सशक्त स्वरूप में ना होता। उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी जटिल रियासतों को भारत का हिस्सा बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एकता केवल शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा है और इसे बनाए रखना हर भारतीय की जिम्मेदारी। जब तक हमारी एकजुटता कायम है तब तक कोई भी ताकत भारत को कमजोर नहीं कर सकती, चाहे आतंकवाद की चुनौती हो, सीमा पर तनाव हो, अलगाववाद की आवाजें हो या फिर सामाजिक विभाजन का प्रयास। भारत इन सबका सामना कर सकता है क्योंकि नागरिक एकता की डोर में बंधे हुए हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, आज की नई पीढ़ी को सरदार पटेल की विचारधारा को समझकर देश हित को सर्वोपरि रखना होगा, क्योंकि डिजिटल युग में गलत सूचनाएं और नफरत तेजी से फैलती है और उन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी उसी पीढ़ी की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये महज एक प्रतिमा नहीं बल्कि विकास, पर्यटन, गर्व और देशभक्ति का अद्भुत संगम है। 182 मीटर ऊंची इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 3000 मजदूरों और 250 इंजीनियरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसे बनाने में करीब 42 महीने का समय लगा और ये लागत इसकी लगभग 32 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये प्रतिमा विश्व का ध्यान भारत की एकता और सरदार पटेल के महान व्यक्तित्व की ओर आकर्षित करती है और हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आने का लक्ष्य रखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहता है कि भारत की विविधताएं हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। देश में 121 से ज्यादा भाषाएं, सैकड़ों परंपराएं और उनके अनेक धर्म, लेकिन फिर भी हम एक ही राष्ट्र हैं। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और कई देश आंतरिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं, तब भारत का स्थिर और एकजुट रहना अत्यंत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग भारत को बांटने की कोशिश करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावना है। उन्होंने सरदार पटेल के उस प्रसिद्ध कथन को दोहराया, राष्ट्र की एकता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। बच्चों और युवाओं को सरदार पटेल के योगदान के बारे में बताया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये समझ आए कि आज जो भारत इतना विशाल और मजबूत दिखाई देता है उसके पीछे किस महान नेतृत्व का हाथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि एक मजबूत भारत तभी संभव है जब देश के हर राज्य, हर समुदाय और हर नागरिक को विकास के अवसर समान रूप से मिले और यही विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का आधार है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आज दुनिया एक नई शक्ति के रूप में भारत की ओर देख रही है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस पहचान को और मजबूत करें। वीडियो के अंत में जय हिंद के नारे गूंजे और यह संदेश एक बार फिर दोहराया गया, भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है और भारत हमेशा एक रहेगा। सरदार पटेल की एकता की विरासत को आगे बढ़ाना ही इस दिवस का असली उद्देश्य है और ये तभी संभव है जब हम सभी मिलकर भाईचारे, सद्भावना और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। आज का राष्ट्रीय एकता दिवस देश को ये याद दिलाने का दिन है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, भारत की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है
और इसी शक्ति से देश तेजी से प्रगति और वैश्विक नेतृत्व की ओर आगे बढ़ रहा है। सरदार पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हर भारतीय ये संकल्प लेगा कि धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर हमेशा देश की एकता का साथ देंगे, क्योंकि विविधताओं से बने इस भारत में एकता ही हमारी पहचान है और एकता ही भारत का भविष्य है। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के साथ।